उत्तर प्रदेश के उन मदरसों की खबर के साथ जिन पर योगी सरकार का सरकारी ताला लटकने की नौबत आ गई थी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद बंद होने वाले थे, जिन्हें लेकर उत्तर प्रदेश में एक नया धर्म युद्ध शुरू हो गया था। लेकिन आज अचानक से यूपी के इन मदरसों को सुप्रीम कोर्ट से ऑक्सीजन मिल गई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसों के करीब 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत देने का काम किया। इसीलिए आज मदरसों को मिली इस लाइफलाइन वाली खबर का हम सत्ता में सबसे पहले विश्लेषण करेंगे। पहले हम आपको मूल खबर के बारे में बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी के मदरसों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। उसकी 5 बड़ी बातें क्या है? पहली बड़ी बात, यूपी मदरसा एक्ट 2004 रद्द करने के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसे वाले फैसले को रोक दिया है। अपने फैसले के पीछे सर्वोच्च अदालत ने मदरसे में पढ़ रहे करीब 17 लाख छात्रों के भविष्य का हवाला दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है और इस केस से जुड़े सभी पक्षकारों से 30 जून तक जवाब मांगा गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश प्रथम दृष्टया उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने पहली नजर में अधिनियम के प्रावधानों को समझने में गलती की। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना सही नहीं है कि मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट किसी धार्मिक निर्देश का प्रावधान नहीं करता है, इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश लगभग 17 लाख छात्रों की शिक्षा को प्रभावित करेगा और मदरसे के छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना भी ठीक नहीं है। अब यह समझिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब यूपी मदरसा एक्ट 2004 को रद्द किया था तो इसके लिए पीछे क्या तर्क दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च 2024 को अपने आदेश में कहा था कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 असंवैधानिक है। कोर्ट ने अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को खत्म कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों के छात्रों की शिक्षा के लिए योजना बनाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद यह भी खबर सामने आई थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर यूपी में 16,000 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है और अब सिर्फ मानकों को पूरा करने वाले मदरसों को ही मान्यता मिलेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा कानून के प्रावधानों को समझने में गलती की। लेकिन सवाल है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर क्या होगा। इसका पहला असर यह होगा कि यूपी के जिन मदरसों को सरकार की ओर से जो अनुदान राशि मिलती है वो आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा मदरसों में 2004 के मदरसा एक्ट के तहत ही छात्रों को पढ़ाया जाएगा। हम आपको पहले आज की इस खबर पर सत्ता की एक न्यूज रील दिखाते हैं और फिर आगे यूपी के मदरसों पर सत्ता का नंबर गेम दिखाएंगे। मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को गलत कहा कि वहाँ पर केवल एक सेकुलर एजुकेशन नहीं होती है, एक निश्चित तौर पर जो है धार्मिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस चीज़ का डिक्टेशन भी दिया है आर्डर में। जो बच्चों की एजुकेशन 6 साल से 14 साल के बीच में दी जाती है वो सारे एजुकेशन मदरसा में दिए जा रहे हैं। ये यूपी में इस मदरसा बोर्ड के तहत 17 लाख स्टूडेंट तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में टीचर्स और दूसरे स्टाफ हैं। उन सब के फ्यूचर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस पर स्टे दे दिया है, इससे लोगों में बहुत ही खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है। 70 से लेकर अब तक हमेशा हमारी सरकार ने मदरसा शिक्षा के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं, पारदर्शी कदम उठाए हैं। मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हमेशा हमने काम किया, उसके मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम किया। जो भी मदरसा शिक्षा के लिए बेहतर होगा, हमारी सरकार वो कदम जरूर उठाएगी। It is a very positive judgment, and how Mr. Yogi Adityanath government is going to respond to it, one has to wait and see.
सरकार ने जो बोर्ड बनाया वह बोर्ड अरबी, फारसी और संस्कृत जैसे ओरिएंटल लैंग्वेजेस, प्राच्य भाषाओं के विकास के लिए, उनकी तरक्की के लिए बोर्ड बना। अरबी फ़ारसी आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से अरबी फ़ारसी में क्या पढ़ेंगे, तो वो कुरान पढ़ेंगे। तो कुरान पढ़ना, कुरान कोई धार्मिक किताब के साथ साथ देश के लिए, दुनिया के लिए एक नज़ीर किताब है, वो सभी पढ़ सकते हैं। अब हम आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ये यूपी मदरसा बोर्ड कानून क्या है। दरअसल वर्ष 2004 में तत्कालीन मुलायम सरकार में यह कानून बनाया गया था। इसी कानून के तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। इसका मकसद था मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना। इस कानून के तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक था, जिसके बाद बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी दिशा निर्देश देता था। हालांकि बोर्ड में चेयरमैन से लेकर सदस्य तक सिर्फ एक ही धर्म विशेष मतलब मुसलमानों को रखा गया। उसमें भी शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इसे ही संविधान के खिलाफ माना था और आर्टिकल 14 की समानता के अधिकार के भी खिलाफ बताया था। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि जैन, सिख, ईसाई जैसे मजहबों से संबंधित सभी शैक्षिक संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है, जबकि मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग के तहत। इससे शिक्षा विशेषज्ञों और शिक्षा नीतियों के लाभ से मदरसे के छात्र वंचित रह जाते हैं। इस पर सुनवाई करते हुए ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट रद्द किया था, लेकिन आज इस फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी। अब हम आपको यूपी के मदरसों पर सत्ता में न्यूज का नंबर गेम भी दिखाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगभग 26,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से 12,800 मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के बाद कभी रिन्यूअल नहीं करवाया। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जबकि 4,600 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और अपने से ही खर्च करते हैं। इसके अलावा 598 मदरसे सरकारी मदद से चलते हैं, यानी जिन्हें पूरा फंड सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता रहा है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस पर रोक लग गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह आर्थिक मदद आगे भी जारी रहेगी।